साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा का चुनाव प्रचार बड़ी तेजी से गति पकड़ रहा है और वहां पर कांग्रेस बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में पहुंच गई है। और दूसरी तरफ बीएसपी और एनएलओ का गठबंधन है, तो उससे अलग जेजेपी और एएसपी का गठबंधन है। हालांकि पहले से लग रहा था कि बीजेपी के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, तो कांग्रेस की सरकार आ सकती है और कांग्रेस काफी बढ़त में दिखाई दे रही थी। लेकिन वो बढ़त कांग्रेस के लिए नुकसानदायक बनती जा रही है। उस बढ़त को देखते हुए कांग्रेस को इतना अहम हो गया कि उसने किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं किया, जिसका खामियाजा उसको भरना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ में गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन जैसा कि कांग्रेस की लीडरशिप हमेशा करती है, जिस स्टेट में या जहां भी इलेक्शन होंगे वहां वो अन्य पार्टियों से बात करती रहती है, लेकिन उसने पहले से अपना मन बनाया हुआ होता है कि हमें समझौता नहीं करना, गठबंधन नहीं करना। लेकिन उसकी तोहमत उनके सिर ना आए, इसलिए वो बात करते रहते हैं। वही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ किया, बात करते रहे। अंत में बातचीत टूट गई और आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ। लिहाजा आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर अपनी कैंडिडेट उतारे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस से वहां गठबंधन करना चाहती थी, एक दो सीट मांग रही थी, लेकिन सीएम दावेदार, हरियाणा में जो कांग्रेस के सीएम दावेदार हैं भूपेंद्र हुड्डा, उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा ने वही खेल कर दिया जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय वहां के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी ने किया था। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ में गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन किसी प्रेस रिपोर्टर द्वारा पूछे जाने पर कमलनाथ ने गाड़ी में बैठते बैठते कहा, अरे कौन अखिलेश वखिलेश, और वो कह के वो चले गए। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कोई गठबंधन किसी पार्टी से नहीं हो पाया और अंत में कांग्रेस चुनाव हारी और बीजेपी सत्ता में वहां फिर से आई। वही हालात अब हरियाणा में बनते जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को लग गया था कि हम अकेले सरकार बना रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस ने किसी भी पार्टी को सम्मान नहीं दिया या किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं किया। दूसरे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनको भी भाव ना देके कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा या कहेंगे हुड्डा फैमिली के ऊपर डिपेंड हो गई। अब भूपेंद्र हुड्डा को कमान दे रखी है, जिसमें 90 सीटों में से 80 सीटों पर भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक मैदान में हैं। दूसरी पार्टी की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा, जिन्होंने पहले से घोषणा की हुई थी विधानसभा चुनाव लड़ने की और मुख्यमंत्री की दावेदारी की थी, जिनको ये कह के मना कर दिया गया कि कोई भी सांसद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। दूसरे सैलजा कुमारी के जो समर्थक नेता थे, जिन्हें टिकट दिलवाना था, कुमारी सैलजा ने जिनको वायदा कर रखा था, उनको भी बताते हैं 7-8 कैंडिडेट ही उतारे गए हैं, बाकी किसी का कोई नंबर नहीं पड़ा है। तो उस वजह से कुमारी सैलजा करीब 1.5 हफ्ते पहले से चुनाव प्रचार से गायब हैं। वो चुनाव प्रचार में नहीं जा रही हैं और हुड्डा समर्थक उन्हें जाति सूचक गालियां और देने लगे, जिसकी वजह से हरियाणा के दलितों में काफी रोष पैदा हुआ और उन्होंने जगह जगह पंचायत करके ये फैसला किया कि कांग्रेस जब हमारे इतने बड़े नेता का अपमान अभी से कर रही है,
और अगर यह कांग्रेस सत्ता में आ गई तो फिर क्या करेंगे। इसलिए कांग्रेस को हराना है। अच्छा, कांग्रेस की जो पहली इमेज बनी हुई है, जब पहले सरकार थी हरियाणा में, वो बड़ी खराब रही है। जो दलितों के साथ अत्याचार हुए, गोहाना कांड हुआ, मिर्चपुर कांड हुआ, और मिर्चपुर कांड में तो यही भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, और दलितों के मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि मैं जाट पहले हूं और मुख्यमंत्री बाद में। तो वो जो सेंटेंस है या वो काम करने का जो तरीका है भूपेंद्र हुड्डा का, उससे दलितों को डर तो लगता है कि अगर ये सत्ता में फिर से आ गई तो फिर वही दलितों पर अत्याचार होंगे। तो इसलिए दलित कांग्रेस का बाइकआउट कर रहे हैं, और कांग्रेस मुख्य तौर पर जाट और दलितों पर ही फोकस कर रही थी, उन्हीं को अपना वोट बैंक समझ रही थी। दूसरी तरफ जाटों में इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला और जेजेपी अध्यक्ष भी दुष्यंत चौटाला, वो भी जाटों की वोट ले रहे हैं। उनके साथ अभय चौटाला के साथ में बीएसपी है, तो और जेजेपी के साथ में जो है एएसपी है। तो दलितों का रुझान उधर जा रहा है और काफी जाट भी उधर जा रहे हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार अब हरियाणा में नहीं बनने जा रही है। ऐसे में बीजेपी को फायदा मिलता है जब कई ध्रुवों में लड़ाई होती है। तो इस तरीके से बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री ओबीसी कर रखा है आगे, नैब सिंह सैनी को, और गैर जाट ओबीसी और जनरल पर बीजेपी का फोकस है। तो जैसे बीजेपी की हालत पहले खराब लग रही थी, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से खराब लग रही थी, उसमें कुछ सुधार हुआ है, लेकिन कांग्रेस ज्यादा डाउन गई है और कांग्रेस डाउन जाना लगातार जारी है। कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार से नदारद हैं और उनका अभी कोई सॉल्यूशन कांग्रेस नहीं कर पाई है। कांग्रेस की सेंटर की जो लीडरशिप है वो सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा पर डिपेंड है, और वहीं से वो हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन अब मुश्किल लग रहा है। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि इस पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद। जय भीम।